क्या आपको भी कभी इंग्लिश पढ़ते समय यह उलझन हुई है कि एक अक्षर सी कभी क बन जाता है और कभी स। जैसे हम CAR को कार पढ़ते हैं, लेकिन CINEMA को सिनेमा पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई जादुई नियम है? जी हाँ, बिल्कुल है। आज के इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट रूल को इतने आसानी से समझेंगे कि इसके बाद आप कभी भी कोई गलत उच्चारण नहीं करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सी को स कब पढ़ा जाता है। इसे इंग्लिश में सॉफ्ट सी साउंड कहते हैं और इसका रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी किसी वर्ड में सी अक्षर के ठीक बाद ई, आई या वाई आता हो तो सी का उच्चारण हमेशा स होता है, यानी सी को स प्रोनाउंस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C+E यानी सेंट, सेल, प्लेस। C+I यानी सिटी, सर्कल, पेंसिल। C+Y यानी साइकिल, साइबर, फैंसी। यहाँ आपने ध्यान दिया, इन सभी शब्दों में सी के तुरंत बाद या तो ई है या आई है या फिर वाई है, इसलिए इन सब का साउंड स आ रहा है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जिसे हार्ड सी साउंड कहते हैं, यानी सी को कब पढ़ना है। नियम यह है कि अगर सी के बाद ई, आई या वाई को छोड़कर कोई भी दूसरा वॉवल जैसे AOUI या फिर कोई भी दूसरा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आए तो सी को हमेशा क पढ़ा जाएगा। जैसे C+A यानी कैट, कैमल, कैंडल। C+O यानी काउ, कंप्यूटर, कॉइन। C+U यानी कट, कप, कर्टेन। C+ कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए जैसे क्लास, क्राई। देखा आपने, यहाँ सी के बाद AOU या कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए यहाँ सी की आवाज़ बिना किसी डाउट के क बन जाती है। अब आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें 2 बार सी आता है और दोनों बार उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। जैसे BICYCLE, इसे हम पढ़ते हैं बाइसिकल। अब यहाँ पर पहले सी के बाद वाई है, इसलिए यह बना स, बाय से। और दूसरे सी के बाद ल यानी एल है और इसलिए यह बना यहाँ पर क, यानी बायसाइकल। और इसी तरह सक्सेस, जहाँ पहले सी के बाद दूसरा सी है यानी कॉन्सोनेंट, तो वो बना क, और दूसरे सी के बाद ई है तो वो बना स। है ना कमाल की ट्रिक। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद जब भी आप इंग्लिश पढ़ें, बस सी के बाद वाले अक्षर पर ध्यान दें। EIY दिखे तो स बोलना है और बाकी सबके साथ क बोलना है।